Welcome back, all dear learners. So, today we will move ahead to mean, median, and mode. So, let's recall what all these are about. So, these are the measure of central tendency. Central tendency basically means कि ये सब हमें बताएंगे कि हमारा जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन जितनी भी डाटा में हमारे जो भी डाटा हमें गिवन है, जो भी हमारे पास टर्म्स है, जैसे 0 2 7 5 2 3 1 2 ऐसे करके हमारे पास जो भी वैल्यूज़ गिवन है, इनको हम अगर सबको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि सबके पास इक्वल वैल्यू आए। जैसे देखिए, कोई ज़्यादा है, कोई ज़ीरो है, कोई टू है, कोई सेवन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है। हमने इन सबको किसी इस तरीके से बांटना है कि सबकी वैल्यू जो है वो सेम आ जाए। से जैसे कुछ बच्चे हैं, चार बच्चों का ग्रुप है। एक बच्चा 2 चॉकलेट्स लेकर आया, एक बच्चा 3 चॉकलेट्स लेके आया, और एक और बच्चा था जो 3 चॉकलेट्स लेके आया, और एक बच्चा था जो कोई भी चॉकलेट नहीं लेके आया। तब हमने क्या करना है, इन चार बच्चों के बीच में जितनी चॉकलेट्स थी हमने किसी इस तरीके से बांटनी है कि सबके पास इक्वल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, सभी की चॉकलेट सेंटर में रख देंगे लेके। इसके पास तो थी ही नहीं, तो सभी की सेंटर में रख दी। तो अब सेंटर में कितनी चॉकलेट्स हो गई, 3 इसने दी एंड 2 इसने दी, तो टोटल 8 हो गई। अब हमारे पास टोटल 4 जने हैं जिनको हमने ये चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ऑब्वियसली हम सबको 2 2 बांट देंगे, राइट। तो सबके पास अब इक्वल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स आ गई। सो दिस इज़ व्हाट मीन मेंट फॉर। मीन यही चीज़ होती है कि वो हमें सिखाता है कि हमने सभी को इक्वली डिवाइड करना है, जितना अवेलेबल है उसको। सो मीन के लिए हमारे पास वी आर हैविंग द फॉर्मूला। अगर आप याद रख करो, हमने इंट्रोडक्शन में भी करा है, मीन इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स, और वी कैन से ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, या फिर नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो अगर आपके पास जैसे 0 2 4 2 7 करके कुछ भी वैल्यूज़ गिवन है, ऊपर हमने इन सबको प्लस कर लेना है जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है। नीचे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितनी टर्म्स है हमारे पास, 5। तो हमने सम करना है, ऊपर नीचे काउंटिंग लिखनी है कि कितनी टर्म्स है। तो वैसे करके हम मीन निकालेंगे, राइट। नेक्स्ट एज मॉड। तो मॉड के लिए हमारे पास क्या होगा, मॉड सबसे इजी चीज़ होती है निकालने के लिए। तो मॉड हमारी मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होती है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। जैसे 0 2 3 5 7 2 1 3। अब ये ऑब्जर्वेशंस हैं जिनमें हमारे पास, देखिए, चलिए एक और ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। 3 कौन कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस है जो रिपीट हो रही हैं। जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और क्या रिपीट हो रहा है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 2। तो योर मॉड विल बी 2, जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर होगा हमारे डाटा में। देन कम्स मीडियन। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन इज़ बेसिकली मिडल ऑब्जर्वेशन। मीडियन हमारी सेंटर वाली टर्म होती है। बट सेंटर वाली टर्म कैसे आएगी, या तो आप अपने सारे डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। किसी एक तरह से अपना डाटा अरेंज कर लो, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। फिर उसके बाद हम सेंटर वाली टर्म्स पिक कर लेंगे। जैसे तो हमारे पास इवन टर्म्स हों, जैसे 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 टर्म्स है, तो 6 इज़ इवन। तो इवन के केसेस में हमारे पास 2 सेंटर वाली टर्म्स आती हैं, बिकॉज 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, तो सेंटर में आपके पास 2 टर्म्स आती हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो वो आपकी मीडियन होगी। जब आपके पास और टर्म्स हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब आपके पास और नंबर ऑफ़ टर्म्स है, 7 टर्म्स है, तो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से, तो सेंटर में सिर्फ एक ही टर्म आती है। तो ऑड के केसेस में आपके पास एक मीडियन होता है, इवन के केसेस में 2 मीडियंस होते हैं। तो उनकी फिर हम एवरेज निकाल लेते हैं। यू विल कम टू नो वाइल वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. So let's start with exercise 14.4. The question is, the following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. एक टीम है जिसके हमने 10 मैचेस का रिकॉर्ड रखा है, और उसमें पहले मैच में उस टीम ने 2 गोल स्कोर करे थे, दूसरे में 3, देन 4 5 0, ये ऐसे करके 10 मैचेस का रिकॉर्ड आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड मीन, मीडियन, मॉड।
तीनों चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट मीन, तो मीन का सबसे पहले यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। चाहे पेपर में क्वेश्चन एक आया है चाहे दो आए हैं, जितनी बार मीन पूछा है उतनी बार यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आप इन सबको प्लस कर दोगे, ये कितना आएगा 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14 + 0 इज़ 14 + 1 15 15 + 3 18 + 3 21 + 4 25 + 3 28। तो सम आ गया आपके पास 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट 10 मैचेस, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको गिवन है ये 10 होगी, तो डिवाइडेड बाय 10, सो योर मीन इज़ 2.8, राइट। देन कम्स मॉड। मॉड कर लेते हैं मीडियन से पहले। तो मॉड के लिए आप देखिए 3 सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है, 3 कितनी बार है, 4 बार। तो आप लिखोगे मॉड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखोगे मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, दैट इज़ 3 ब्रैकेट में लिख दो 4 टाइम्स, ठीक। तो आपका मॉड हो जाएगा 3, कि वो 4 बार आ रहा है। वैसे 4 टाइम्स ब्रैकेट में लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल यू कैन राइट। डन। देन कम्स मीडियन। तो मीडियन के लिए ये बात आपने अपने दिमाग में बिठानी है कि पहले मीडियन क्या होती है, सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन। तो उसके लिए मिडल वाली ऑब्जर्वेशन ढूंढने के लिए या तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा या फिर डिसेंडिंग में। अगर हम असेंडिंग में लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 0 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद वी कैन राइट 2, 2 के बाद हमारे पास 1 2 3 4 बार 3 है, 1 2 3 4, देन वी आर हैविंग 4 2 टाइम्स, देन वी आर हैविंग 5। तो देन यू हैव टू काउंट के ये हमने 10 टर्म्स लिख ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने सारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। अब देखिए 10 टर्म्स है, तो 10 में हमने मिडल वाली ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है। अगर आप बाय चांस फॉर्मूला भूल जाते हो तो यू कैन सिंपली राइट मीडियन इज इक्वल्स टू मिडल वाली ऑब्जर्वेशन। तो मिडल में देखिए अगर हम 3 इधर से छोड़ दें और 3 इधर से छोड़ दें, उसके बाद एक यहाँ से छोड़ दो, एक यहाँ से छोड़ दो, सेंटर में हमारे पास 2 टर्म्स बचती हैं। तो ये जो 2 टर्म्स बचती है हम इनका क्या करेंगे, मीन एवरेज ले लेंगे। 2 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 + 3 6/2, तो योर मीडियन विल बी 3। ये तो मैंने बिना फॉर्मूले के करा है, बट अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो फॉर्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं। फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम n बोलेंगे। तो n की वैल्यू 10 है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इवन, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो इवन है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपने याद करना है, क्योंकि इवन के केसेस में आपके पास दो टर्म्स होंगी जो मिडल में आएंगी। तो आप लिखोगे कौन सी टर्म, n/2th टर्म प्लस उससे नेक्स्ट वाली टर्म। नेक्स्ट टर्म आप चेक कर लीजिए, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट डे वाली चैप्टर के इंट्रोडक्शन करवाई है उसमें फॉर्मूला गिवन है। आपने n/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब n की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10/2th टर्म, 10/2 कितना हो जाएगा 5। सॉरी आई विल स्टार्ट अगेन। तो हमारे पास n की वैल्यू जो थी वो 10 थी, और मीडियन में हमने लिखा था कि मीडियन क्या है, n/2th टर्म प्लस उससे नेक्स्ट वाली टर्म, है ना, यही लिखा था, डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज वो इवन था। अब 10/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 10 डालोगे तो 10/2 इज़ 5, तो दैट इज़ 5th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब 5th टर्म जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा था, तो अगर आप चेक करो तो आपकी 5th टर्म जो है वो 3 है, और उससे नेक्स्ट टर्म वो भी 3 है, डिवाइडेड बाय 2। सो 3 + 3 6/2, आंसर तभी भी 3 ही आएगा, राइट। तो हियर आई विल बी शोइंग यू द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये आपका मीन का है, 22.8 गोल्स मीन है। मीडियन के लिए यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करते हैं।
तो आप मीडियन के लिए अगर आप फॉर्मूला नहीं भी यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपने क्या करना है, मीडियन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। मीडियन का मतलब होता है कि सेंटर वाली टर्म, बीच वाली टर्म। तो बीच वाली टर्म आप कैसे निकालोगे, एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो, फिर एक और इधर से छोड़ दो, एक और इधर से, फिर एक ये वाली भी छोड़ दो, फिर एक ये वाली भी छोड़ दो। अब अगर आप इन दोनों को भी छोड़ दोगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये दो टर्म्स जो हैं ये आपका मीडियन है। पर दो टर्म्स कभी मीडियन नहीं होगी, हम उनका ये काउंट कर लो कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म है प्लस सिक्स्थ टर्म है डिवाइडेड बाय 2 करना है आपने हमेशा। तो दिस विल बी 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज़ 3। मॉड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा 3 है, जो 4 बार आ रहा है, तो हमारा मॉड हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ गिवन टू 15 स्टूडेंट्स, जिनके 100 में से कितने कितने मार्क्स आए हैं ये आपको गिवन है। नाउ 15 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। नाउ मीन क्या करना है, सो सबसे पहले मीन के लिए अगेन यू विल राइट द फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर ऊपर आप सभी को प्लस करके जितना आएगा वो लिखोगे डिवाइडेड बाय 15, बिकॉज ये 15 बच्चों की बात हो रही है। डिवाइड कर दोगे यू विल गेट मीन। देन इफ़ वी टॉक अबाउट मॉड, मॉड में आप देखिए कौन से ऐसे नंबर हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। 40 दो बच्चों के, दो बार ही बच्चों के मार्क्स आए हैं। कोई और नंबर है जो रिपीट हो रहा है? आई थिंक नो। 42 और तो कोई रिपीट, 52 भी है जो दो बच्चों के हैं। और कुछ है? नो। तो आपका जो मॉड है वो दो है, एक 42 है एंड एक 52, सॉरी एक 40 है एंड एक 52 है, राइट। 52 एक और भी है, तो 52 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो 52 इज़ योर मॉड, राइट। अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो जाए कि 40 भी 3 बार आ रहा है एंड 52 भी 3 बार आ रहा है, तो आपके दोनों ही मॉड हो जाएंगे, राइट। तो पर इस केस में 52 3 बार आ रहा है, तो 52 विल बी योर मॉड। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मीडियन, तो मीडियन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग फॉर्म। सबसे पहले ये मीन देख लीजिए। अब मीडियन की बात करते हैं, तो मीडियन के लिए यू हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, पहले सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, किसी में भी। अब मीडियन हमारे पास क्या होता है, सेंटर वाली टर्म। एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो, फिर एक और, फिर एक और, दोनों तरफ से एक एक कट करते जाइए, फिर और, फिर और, फिर और। जब आप देखोगे तो आप एक ही टर्म आपके पास बचेगी, तो मीडियन इज़ 52, राइट। एंड अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हो, देन फॉर्मूला सेज मीडियन, अगर आप सबसे पहले लिखोगे n इज़ इक्वल्स टू 15 विच इज़ ऑड। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 अपॉन 2th टर्म। n कितना है 15, 15 + 1 कितना हो जाएगा 16, 16 अपॉन 2th टर्म, 16 अपॉन 2 क्या होता है 8th। तो आपकी 8th टर्म जो है वो मीडियन हो जाएगी। अब 8th टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ईयर 52 विल बी मीडियन। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, राइट, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर ज़रूरी है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करोगे या डिसेंडिंग में नहीं करोगे, फिर आप मीडियन निकाल देते हो सेंटर वाली टर्म, वो गलत हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। देन दिस इज़ मॉड ऑल्सो 52, बिकॉज वो 3 बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट वन। दिस टाइम दे आर गिविंग यू कि आपका जो मीडियन है वो 63 है, और ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ मीडियन क्या है आपके पास, मीडियन का फॉर्मूला सोचिए। अब देखिए, अगर आपने फॉर्मूला भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट करना है, तब भी हम कर लेते हैं, बिकॉज ये कह रहे हैं कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो हमें वो टेंशन नहीं लेनी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना। अब मीडियन मिडल वाली टर्म होती है, तो एक एक यहाँ से छोड़ दो, फिर 32 वाली भी छोड़ दो, फिर 48 भी छोड़ दो, फिर 50 एंड 70। तो अब हमारे पास सेंटर में दो टर्म्स बची हैं, x एंड x+2। तो मीडियन विल बी x + x+2, दोनों ही टर्म्स का प्लस करेंगे ना, x एंड x+2 को हमने प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2।
अब मीडियन तो हमें पता है कितना है, मीडियन दे हैव गिवन यू दैट इट इज़ 63, तो यू कैन राइट 63 इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स विल बी 2x, ये प्लस 2 एज इट इज़ अपॉन 2, फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। हेयर आई विल बी शोइंग यू द कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर फॉर्मूले से करना है तब भी आप कर सकते हो, 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ फाइंड द मॉड, ओनली मॉड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। 14 देख लीजिए, यू कैन सी 4 बार आ रहा है, और कोई नंबर 18 है बट वो 3 बार आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार तो 14 आ रहा है, तो 14 विल बी योर मॉड, तो ये इतने में ही हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़, दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। जब हमने मीन की इंट्रोडक्शन करी थी तब मैंने साथ में एक और फार्मूला लिखा था, तो उस ऐसी केसेस में हम क्या करते हैं, ये देखिए, अब आपको ये नहीं कहा है कि एक बच्चे की अब दे आर टॉकिंग अबाउट वर्कर्स है, 60 वर्कर्स है किसी फैक्ट्री में, उनकी सैलरी की बात कर रहे हैं जिसका आपने मीन निकालना है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि एक बच्चे की एक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है, एक की इतनी है। अब ये कलेक्टिव बोल रहे हैं कि 16 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3000 है, 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 4000 है। मतलब अब ये एक एक की बात नहीं कर रहे, ग्रुप में बात कर रहे हैं कि 16 जनों की इतनी है, 12 की इतनी है। पहले जब हम पिछले क्वेश्चंस को अगर हम देखें जिसमें हम मीन निकाल रहे थे, तो उसमें ये क्या कह रहे थे, देवर सेइंग कि इनका मीन निकालिए। 15 स्टूडेंट्स हैं जिनके हर एक के एक 41, एक के 41 है, दूसरे के 39 है, तीसरे के ऐसे। तब इन्होंने ऐसे नहीं करा था जैसे यहाँ पे आपके पास 52 था, जो वो 3 बच्चों के मार्क्स थे 52, तो इन्होंने ये नहीं कहा था कि 52 3 बच्चों के मार्क्स है, इन्होंने ग्रुप नहीं बनाया था, ये इंडिविजुअली हर एक का मार्क्स बता रहे थे। पर इस क्वेश्चन में इन्होंने ग्रुप बना दिए हैं कि 16 जनों की सैलरी इतनी है, 12 की इतनी है, ये सारा बता दिया इन्होंने। अब आपने इनका मीन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो सैलरी है उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने लोगों की है उसको हम एफ़ सपोज करते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ़। तो फिर हम यहाँ पे एक नया टेबल बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, जिसमें हम x को f से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ एफ एक्स। तो 16 को 3000 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 3 ज़ा 48, तो 48,000 हो जाएगा। फिर 12 को 4000 से करोगे, 12 4 ज़ा 48, तो ये भी 48,000 हो जाएगा। 10 को 5 से करोगे तो 50, तो इट विल बी 50,000। तो ऐसे करके हम एक नया कॉलम बना लेंगे जिसमें हम इन सब का क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट। इन्होंने साथ में इसको लिखा है एक्स आइज़, आइज़ आप छोड़ सकते हो, आइज़ सिंपल, इसको एक्स से ज़ूम कर लो, इसको एफ़ और इसको एफ एक्स कर लो, राइट। तो ये प्रोडक्ट अगर आप निकाल लोगे सबको मल्टीप्लाई करके, फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, इनका प्लस करेंगे। ये जो सारी वैल्यूज़ आपको पास आई हैं इनका प्लस करेंगे। अब ये देखिए हम प्लस किसका कर रहे हैं, ये हम प्लस कर रहे हैं एफ एक्स का, तो इसका सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं समेशन, सम कर रहे हैं, या फिर सिग्मा भी इसको बोलते हैं। हम सम किसका कर रहे हैं, एफ एक्स का, राइट। तो जो सम आएगा उसको हम लिख देंगे। फिर हम इनका भी सम करेंगे, ये सम किसका कर रहे हैं हम, एफ़ का, तो इसको हम डिनोट करेंगे समेशन एफ़, इसका सम निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है एफ़ का समेशन एंड एफ एक्स का समेशन। तो आपका जो मीन होगा, मीन को आई फॉरगॉट टू स्पीक वन थिंग, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, राइट। तो आपका जो मीन होगा वो कैसे आएगा, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, मतलब ये जो आया है उसको इसके साथ डिवाइड कर दो, सिंपली यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो अप्रॉक्सीमेट अगर आपको बताना था तो मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर, ओके, नॉट अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट जो भी आपका आंसर आया है आप वही लिखोगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं पे कोई डाउट है, देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, or you can drop a message through WhatsApp also. Thank you.